हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर और हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा सभी कैंडिडेट्स जो अभी फ्रेशर है और हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करें। आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, यह अपॉर्चुनिटी हमारे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आप सभी लोग HPSC के नाम से जरूर जानते होंगे, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑन 23 मार्च 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, जिसको आप सभी लोग ALC के नाम से भी जरूर जानते होंगे। ये डेजिग्नेशन हमें लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा में ऑफर करी जा रही है। इस पूरे एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं इंडिया में आने वाली हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जुडिशरी की वैकेंसी हो, चाहे कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस इंडिया में हमारे लीगल फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि इंडिया में आने वाली हमारी लॉ फर्टिनिटी के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी हमारे किसी भी कैंडिडेट से मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए, ताकि इस चैनल पे आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी किसी भी कैंडिडेट से मिस आउट ना हो। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो हमें असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की कर रहा है, लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा में। और इसमें हमारे लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो सिर्फ एक वैकेंसी निकाली गई है, और ये वैकेंसी हमारे BCB कैटेगरी में निकाली गई है। और जिन कैंडिडेट्स को BCB कैटेगरी के बारे में नहीं पता, वो हमारी बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी है, यानी कि हमारी एक वैकेंसी जो निकाली गई है वो हमारे बैकवर्ड क्लास के लिए निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग। इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपके फॉर्म के रजिस्ट्रेशन 3 अप्रैल 2024 से चालू हो जाएंगे, और आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप इस फॉर्म को बिफोर 24 अप्रैल 2024 फिलअप कर दे, रात 12 बजने से पहले, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोला है कि अगर आप एक LLB ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का LLB कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक LLB ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपने अपनी LLB में लेबर लॉ का एक सब्जेक्ट कंपलसरी पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। और इन्होंने मेंशन करा है कि आपने अपनी 10th या फिर अपनी 12th में हिंदी और संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट कंपलसरी पढ़ा हुआ होना चाहिए, और आपको हिंदी या संस्कृत की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये इन्होंने हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया में चीजें मेंशन करी हैं। अगर आप इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर बात कर लेते हैं। एज क्राइटेरिया में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज बिलो 21 इयर्स नहीं है और अबव 42 इयर्स नहीं है, एज पर ऑन 24 अप्रैल 2024, तो आप इनके इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। यानी आपकी एज 21 से लेके 42 के इन बिटवीन होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि एज रिलैक्सेशन के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप हरियाणा के रेजिडेंट हैं और शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड करा जाएगा, और अगर आप बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं और हरियाणा के रेजिडेंट हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर आप
पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उसमें भी आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है, इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कोई मिलिट्री पर्सनल है जो कि ऑन सर्विस के टाइम पे डिसेबल हुआ हो, उसकी वाइफ को 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है विडो कैंडिडेट और लीगली डाइवोर्स्ड वुमेन को भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा और हमारे अनमैरिड विमेन्स को भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन्होंने हमें एज रिलैक्सेशन में प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि हमारे मेल और फीमेल कैंडिडेट्स जो कि हमारे बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं और एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो एप्लीकेशन फी रखी गई है वो आपकी 250 रुपीज रखी गई है। और हमारे जो कैंडिडेट्स पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यह फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। आपको मेक श्योर करना है कि आप इस फॉर्म को बिफोर 24 अप्रैल 2024 रात 12 बजे से पहले फिलअप कर दे, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का टाइमली पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट कराएगा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। जो भी कैंडिडेट हमारा रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेगा, फाइनली उसको एचपीएससी इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर भेजेगा। यानी कि आपका सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेजेस हैं इस पूरे प्रोसेस के। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट, उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपका एज अ एएलसी यानी कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के तौर पे आपका जो पे स्केल होने वाला है वो आपका 44,900 से लेके 1,42,400 के इन बिटवीन होगा, जो कि आपका 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग है। तो ये इन्होंने हमें इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू रेम्यूनरेशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको वहां पर जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप स्क्रॉल डाउन करके अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को खुद से पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि आप इस फॉर्म को आफ्टर 3rd अप्रैल 2024 फिलअप करें, क्योंकि एचपीएससी का पोर्टल 3rd अप्रैल के बाद ही एएलसी की पोजीशन के लिए ओपन किया जाएगा। आप उसके बाद ही इसमें अपना रजिस्ट्रेशन और अपनी फी पेमेंट कर सकते हैं, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। इन केस फॉर्म को फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। बाकी आप चाहे तो मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस एडवर्टाइजमेंट पे प्रोवाइड कराई गई थी। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आपको एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।